हेलो फ्रेंड, दिस इज शंभू यादव। आज हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन के बारे में जानेंगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है। तो चलिए जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है। तो जैसे कि मैं मान लिया कि जैसे एक रेक्टेंगल दे दिया, रेक्टेंगल, ये रहा रेक्टेंगल। अगर इसकी लंबाई की मैं बात कर दूं तो ये लंबाई रहा और ये चौड़ाई रहा। तो मैंने मान दिया कि ये लंबाई जो है 4 दे दिया और इसकी जो चौड़ाई है वो 3 दे दिया। कहने का मतलब ये है जो उसका लेंथ है वह 4 दे दिया और जो ब्रेथ है वह 3 है। वो सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में और ये भी सेंटीमीटर में। क्या है, इसकी जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर और ब्रेथ जो है 3 सेंटीमीटर है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब इसका एरिया निकालते हैं, एरिया, तो हम लोग जानते हैं कि जो रेक्टेंगल का एरिया होता है वह क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो लेंथ का वैल्यू कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, और ब्रेथ का वैल्यू कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। और सेंटीमीटर और सेंटीमीटर से जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सेंटीमीटर का वर्ग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर। बट हम लोग को क्या पढ़ना है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। अगर यही लंबाई हम लोग को दे दें यहाँ पर 5/2 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ कितना दे दे, ब्रेथ दे दे 7/2। ये क्या दे दिया, ये लेंथ दे दिया 5/2 और ब्रेथ दे दे 7/2। और ये भी एक क्या है, रेक्टेंगल ही है। और रेक्टेंगल है तो इस रेक्टेंगल का जब हम लोग क्या निकालेंगे, जब एरिया निकालेंगे, जब एरिया निकालेंगे तो इसका भी लेंथ इंटू ब्रेथ ही होगा। जब लेंथ इंटू ब्रेथ होगा तो हम लोग क्या करेंगे, 5/2 और मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई, और 7/2 ब्रेथ है तो 7/2 लिख देंगे। तो हम लोग को इसी के बारे में पढ़ना है कि हम लोग इसको कैसे मल्टीप्लाई करें। ये दो फ्रैक्शन हो गए और फ्रैक्शन को कैसे मल्टीप्लाई करें, इसको तो हम लोग आसानी से कर चुके हैं। 4 इंटू 3 है, तो 4 इंटू 3 है, तो हम लोग पिछले वीडियो में भी पढ़ चुके हैं कि 4, ये दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर अब फ्रैक्शन के रूप में दे रखा है, और फ्रैक्शन के रूप में दे रखा है तो इसको कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, इसी के बारे में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। जैसे कि हम लोग बता दें कि जैसे एक भिन्न का पूर्ण संख्या से गुणा, जैसे मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए फ्रैक्शन बाय होल नंबर, क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर। कहने का मतलब ये है कि हम लोगों ने तो एक मतलब दो भिन्न दे दिया, तो दो भिन्नों का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान देंगे कि एक फ्रैक्शन दे दिया और एक होल नंबर दे दिया, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि जैसे कि होल नंबर में आपको दे दिया, जैसे होल नंबर में दे दिया कि यल बराबर मैंने मान लिया 2 दे दिया, और बी बराबर कितना दे दिया, 7/2 दे दिया, 7/3 दे रखा है। बी बराबर कितना दे रखा है, 7/3। ये क्या है, रेक्टेंगल की, ये रेक्टेंगल की लेंथ है और ये भी रेक्टेंगल की ब्रेथ है। तो रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ दे रखा है, तो इसकी हम लोग क्या निकालेंगे, रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ दे रखा है तो इसका एरिया जब निकालेंगे, एरिया, तो L इंटू बी हो जाएगा। L इंटू बी होगा तो 2 इंटू 7/3 रखेंगे। तो 2 इंटू 7 जब 3 रखेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, जब केवल एक होल नंबर दिया हो और एक फ्रैक्शन दिया हुआ हो, तो होल नंबर को सीधे हम डायरेक्टली उसके न्यूनोमिनेटर यानी कि अंश में मल्टीप्लाई करते हैं, न कि इसमें यह अपरिवर्तित रहता है। क्या रहता है, जो डिनोमिनेटर होता है फ्रैक्शन का वह अपरिवर्तित रहता है,
और जो उसका न्यूनोमिनेटर होता है उस न्यूनोमिनेटर में इस होल नंबर को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 40/3 वर्ग सेंटीमीटर। ये इतना आंसर हो जाएगा। जैसे कि आपको मैं दिखा रहा हूँ, देखिए कि यहाँ पर एक ये रहा, एक ये गोला रहा, वृत्त। जैसे मान लिया कि यहाँ पर एक सर्किल रहा, ये सर्किल रहा, और इसका मैंने मान लिया कि ये एक पार्ट क्या हुआ है, ये एक पार्ट रंगा हुआ है, कलर किया गया हुआ है, एक पार्ट यहाँ पर इसका एक पार्ट कलर किया गया हुआ है, और यहाँ पर एक और पार्ट, एक और वृत्त ले रखेंगे, इसका भी एक पार्ट कलर किया गया हुआ है। तो मैंने मान लिया कि जैसे कि ये एक पार्ट कलर किया हुआ है, मैं इसको कलर कर दूँ, ये कलर किया गया हुआ है। आपको आ रहा है कि देखिए ये कितना पार्ट है, एक ही वृत्त है तो एक लिख देंगे, एक लिख देंगे यहाँ पर। और कितने भागों में इस वृत्त को बांटा गया है, तो 1 2 3 4, कितने भागों, 4 पार्ट में, तो 1/4 हो जाएगा। यहाँ पर भी 1 लिख देंगे, और इसको भी 4 पार्ट में बांटा गया है तो 4 लिख देंगे। जब इन दोनों को हम मिलाएंगे, इन दोनों वृत्तों को मिलाएंगे तो क्या मिल कर आएगा हम लोगों को, जब दोनों वृत्तों को ऐड करेंगे, यानी दोनों वृत्तों को जब मिलाएंगे तो हम लोग क्या, कैसा आकृति प्राप्त करेंगे। तो देखिए कैसा आकृति प्राप्त कर रहे हैं, ये रहा, ये रहा, ये रहा। इस प्रकार से आकृति प्राप्त करेंगे, यानी कि एक ये वाला इधर हो जाएगा और एक ये वाला इधर हो जाएगा, दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये ऐसा आकृति प्राप्त होगा। ऐसा आकृति प्राप्त होने का मतलब क्या हुआ, ये 4 पार्टों में बटा हुआ है, और कितने पार्ट रंगा हुआ है, तो एक पार्ट रंगा हुआ है, 2 पार्ट रंगा हुआ है इसका, और 4 पार्ट में बटा हुआ है तो 2/4 हो जाएगा। यानी कि एक वृत्त है उसको 4 भागों में बांट दिया गया, 2 भाग रंग दिया गया, तो कितना आएगा, 2/4। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो यही आएगा। देखिए ऐड करके देखिए, यहाँ पर 4 का लसा 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 1, तो 1 + 1 बराबर मिल करके 2/4 ही आया है ना। लेकिन हम लोगों ने तो यहाँ पर ऐड किया है, बट हम लोग को मल्टीप्लिकेशन पढ़ना है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय होल नंबर। तो चलिए देखिए क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन। तो ये 2 पार्ट है तो सीधे लिखेंगे 2, और दोनों सेम है तो सेम है, तो 1/4 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2/4। क्यों 2/4 होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या करें, एक ये कौन सा नंबर है, होल नंबर है, और ये जो है एक फ्रैक्शन है। तो क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है वो अपरिवर्तित रहता है, यानी कि वो जैसा रहता है वैसा ही लिख देते हैं। उसके बाद से जो न्यूनोमिनेटर है, न्यूनोमिनेटर में जो होल नंबर रहता है उसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 में जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहीं यहाँ पर 2/4 आया है। अब बात उठता है कि क्यों ये अपरिवर्तित रहता है, नीचे तो देखिए यहाँ पे 2 हो गया, अब गुणा 1/4 है। तो देखिए यहाँ पर जो, यहाँ पर अगर कोई भी संख्या दिया हो तो उसके अंश अगर न दिया हो तो उसका अंश, जो अंश दे दिया गया हो, एक सिर्फ संख्या होल नंबर दे दिया हो, तो उसके डिनोमिनेटर में हमेशा 1 होता है। तो 1 होता है, तो ये अगर 1 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा, और जब 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 रह जाएगा। क्योंकि 1 से किसी संख्या में जब मल्टीप्लाई करते हैं या 1 से भाग देते हैं तो कोई डिफरेंस नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर अपरिवर्तित करने के लिए बोले हैं, इसीलिए 4 अपरिवर्तित है। ठीक है, तो चलिए जैसे एक चीज़ मैं आपको और दिखा दूँ, जैसे कि मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक ये रहा, मान लीजिए ये रहा, ठीक है, ये रहा, इसको मान लीजिए कि हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक और ले लूँ, एक और मैं ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मान लीजिए कि ये 1 पार्ट, 2 पार्ट, और यहाँ पर ये रहा 3 पार्ट। मैंने मान लिया कि इसको मैं कलर कर दिया, और मैंने मान लिया कि इसको भी मैं कलर कर, इन दोनों को कलर कर दिया। तो कलर करने के बाद से हमने देखा
तो चलिए देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों के पार्ट को काउंट करेंगे। तो पार्ट के काउंट करेंगे तो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट, 6 पार्ट, 7 पार्ट, 8 पार्ट, 9 पार्ट। इसमें भी 9 पार्ट है और इसमें भी 9 पार्ट है। लेकिन ये कितने पार्ट, सिर्फ एक ही कलर है तो 1 लिखेंगे, और कितने पार्ट है तो 9 पार्ट। ये भी कितना पार्ट है, 1/9 पार्ट। ये दोनों 1/9 पार्ट के हैं। बट हम लोग क्या करेंगे, जब इन दोनों को देखेंगे, जब दोनों को मिलाएंगे तो क्या करेंगे, दो चीज़ हैं तो एक ये रहा और एक ये रहा, तो क्या करेंगे यहाँ पर डायरेक्ट क्या करेंगे, 2 चीज़ें, यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, 2 चीज़ें हैं तो दो लिखेंगे यहाँ पर। और कितना पार्ट है, 1/9, तो 1/9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2/9 आ जाएगा। यहाँ पर 2/9 रहा। इस तरह से भी मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, या फिर ऐसे हो सकता है, या फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए कैसा आकृति प्राप्त होगा। देखिए ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ऐसा ही आकृति में प्राप्त होगा जी। तो ऐसा आकृति प्राप्त होगा। तो ये 2 पार्ट हो गया 2, तो ये कितने पार्टों में बटा हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब दोनों को जोड़ेंगे तो इतना प्राप्त होगा, और इतना प्राप्त होने का मतलब कितना पार्ट रंगा हुआ है, 2, और कितने पार्ट में बटा हुआ है, 9 पार्ट में। तो ये 2/9 पार्ट हो गया। ठीक है। अगर ऐसे नहीं होता है तो ये मल्टीप्लाई ही किया हूँ, यहाँ पर मल्टीप्लाई किया हूँ तभी आया है। तो अगर ये मल्टीप्लाई नहीं समझ में आ रहा है तो ये 1/9 हो गया। तो 1/9 और एक पार्ट और है तो इन दोनों को ऐड कर देंगे 1/9। जब इन दोनों को देखिए सेम संख्या है तो इसमें से कॉमन क्या हो रहा है, तो 1/9 को कॉमन ले लेंगे। 1/9 को जब कॉमन लेंगे तो वहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 हो जाएगा। और दोनों को जब ऐड करेंगे तो 1/9 × 2 हो जाएगा। तो 1/9 × 2, तो 2 आया कि नहीं यहाँ पर मल्टीप्लाई के रूप में, तो मल्टीप्लाई के रूप में आया। तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाता है, सीधे अंश में मल्टीप्लाई होता है, और हर जो होता है वो अपरिवर्तित हो जा रहा था। तो 2/9 यहाँ पर हो जाएगा। ये रहा 2/9। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं इस प्रकार से एक भिन्न का पूर्ण संख्या से गुणा होता है। तो एक अभी तो हम लोग केवल एक भिन्न से पूर्ण संख्या के रूप में पढ़े हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शन इनटू फ्रैक्शन में, जैसे फ्रैक्शन इनटू फ्रैक्शन। अब जब 2 फ्रैक्शन दे देगा तब इसका मल्टीप्लाई पढ़ेंगे अगला वीडियो में। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है, फ्रैक्शन इनटू होल नंबर, फ्रैक्शन इनटू होल नंबर हम लोगों ने इनके बारे में पढ़ा है। लेकिन अभी हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शन इनटू फ्रैक्शन के बारे में अगले वीडियो में। अभी हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, फ्रैक्शन इनटू होल नंबर। ये फ्रैक्शन इनटू होल नंबर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर 2 पार्ट है। 2 पार्ट से जब ऐड करेंगे तो 2 पार्ट, 2 × 1/9 दो चीज़ रहेगा। अगर 2 चीज़ रहेगा तो 2 चीज़, अगर सेम संख्या सेम चीज़ रहेगा तो सेम चीज़ को उतार देंगे। यहीं पे 1/9 पार्ट में बटा हो तो 1/9 पार्ट × 2, ये दो चीज़ हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/9 × 2 × 1/9 = 2/9 हो जाएगा। ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर।